चेक किए हैं बेसिकली। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चिकन शनवारी बनाने लगी हूँ। तो मैं चिकन ब्राइनिंग पहले स्टार्ट करूँगी। ब्राइनिंग कहते हैं चिकन में मौजूद खून को साफ़ करना। अक्सर आपने देखा होगा, ये मैंने इसलिए ऐसे ले लिया, इसको धोया नहीं है क्योंकि ये धुलने लगा है अभी। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम चिकन बनाते हैं तो चिकन की लेग में से जब हम खाते हैं तो इसमें से खून की एक लाइन बनी होती है या खून रिस रहा होता है। तो इसकी सफाई का एक कमर्शियल तरीका होता है कि इसको पहले साफ़ किया जाता है। किस चीज़ से साफ़ किया जाता है? दो चीज़ें जो केमिकली हैं, तो केमिकल बिल्कुल नेचुरल केमिकल हैं। ये है नमक, खाने का 1 चम्मच। ये मैं इस पर स्प्रिंकल करूँगी इस तरह से, क्योंकि ये नमक तेज़ी में थोड़ा कम है, पिंक सॉल्ट जो है, तो मैं ये थोड़ा सा और डालूँगी, पूरा करूँगी इसको। और दूसरा है सिरका, सफ़ेद सिरका। जो चम्मच मैंने नमक के लिए इस्तेमाल किया है, यही 5 से 6 खाने के चम्मच आप सिरके के इसके ऊपर डालेंगे, सफ़ेद सिरके के। तो इसको कहते हैं ब्राइनिंग करना, यानी चिकन के खून को साफ़ करना। थोड़ा सा पानी चलाएंगे इसमें बस, और इसको इस तरह से हाथों की मदद से ऊपर नीचे कर देंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, बल्कि अभी आप देख रहे हैं कि इसका पानी जो है, ये देखें, ये गदला सा हो गया है। और ये इसमें जो खून की मिकदार रह जाती है ज़िबा होने के बाद, उसको ये साफ़ करता है। होटलों पे जो कढ़ाइयाँ बनती हैं, खाने बनते हैं, गोश्त पकता है, उसमें चिकन का ख़ुसूसन बारबेक्यू होता है, उसमें ये ब्राइनिंग इसको कहते हैं, ब्राइनिंग का प्रोसेस ज़रूर किया जाता है। नमक और सिरके के पानी में थोड़ा सा गोश्त, थोड़े से पानी में गोश्त को थोड़ी देर के लिए घोल के ज़रूर रखा जाता है ताकि वो खून जो है वो ना आए, क्योंकि वो बेचने वाले जो लोग होते हैं, कमर्शियली उसको जो बेचते हैं, वो देखने में बहुत बुरा लगता है कि इसमें से तो खून रिस रहा है। तो आप जब, और फिर आपको एक मखसूस सी हमक भी आती है, वो भी नहीं आएगी। अच्छा जी, इसके लिए जो आपको मसाला जात चाहिए बहुत सिंपल होते हैं, बड़ी बेसिक सी रेसिपी होती है। आप अगर आपने कभी ऑथेंटिक शनवारी खाई है किसी रेस्टोरेंट से, तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की है। उसके लिए आपको सबसे पहले टमाटर चाहिए। मेरा 2 किलो चिकन है और मैं 1 किलो टमाटर ले रही हूँ। 1 पाव के करीब हरी मिर्चें, ये काफ़ी तेज़ हैं, तो ये कुछ क्वांटिटी मेरे पास अलग भी पड़ी हुई है, मैंने थोड़ी सी क्रश करके रखी हुई हैं। नमक है 1.5 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच मिक्स दरदरा कुटा गरम मसाला है। 1 पूरा बड़ा खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर है। 1 आधा खाने का चम्मच जो है ये काली मिर्च है। 1 बड़ा चम्मच जो है ये लहसुन अदरक का पेस्ट होगा। बस ये बेसिक मसाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कढ़ाई में, शनवारी कढ़ाई में रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आए, तो आप इसे घी में बनाएं। कमर्शियल कुकिंग मोस्टली जो है वो घी में होती है, ऑयल में बहुत कम होती है। घी इसके जायके को बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। आप चाहें तो टमाटरों को ग्राइंड भी कर सकते हैं, इसको उबाल लें, उबाल के इसको ग्राइंड कर लें। और चाहे तो आप, मैं जिस तरीके से ऊपर रखूँगी, जो बेसिक तरीका है वो इसी तरह से आपने, अगर जब बाहर होटलिंग करते हैं तो आपको पता चलता होगा कि कढ़ाई के ऊपर उन्होंने मखसूस किस्म के टमाटरों को गोल तरीके से काट के रखा होता है, फिर उसको सॉफ्ट करते हैं, क्योंकि इसी के पानी में बेसिकली गोश्त ने गलना है और कोई दूसरा प्याज मसाला कुछ भी नहीं जा रहा, तो इसी के पानी में गलता है और पानी भी नहीं जाता जी। तो देखें, मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया और चूल्हा जला लिया। अब इसको हम गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। मैंने वीडियो स्टार्ट ही उस तरफ से की है कि जब मैं आपको दिखा दूं कि मैं घी में बना रही हूँ। घी असल में नई तहकीक के मुताबिक इतना नुकसानदेह नहीं होता है इंसानी जिस्म के लिए जितना कि तेल को बताया जा रहा है, क्योंकि वो प्रोसेस होता है, रिफ़ाइंड होता है, वो हमें नहीं पता होता कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं है, कौन सा तेल था जिसको रिफ़ाइन कर दिया गया है। तो इसलिए मैं अब पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि या तो आप देसी घी में खाना बना लें, चलें, अगर कोई साहिब हैसियत है तो देसी घी में बना लें, और अगर किसी की महदूद आमदनी है, इकोनॉमिकल प्राइस में आप लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ये जो वेजिटेबल घी होता है, जिसको हम आम उर्फ़ ज़ुबान में डालडा घी कहते हैं, वो ले लें। ठीक है, घी गर्म हो गया, मेल्ट हो गया। दूसरी तरफ मैंने चिकन को इस तरह से स्टेनर में डाल दिया था। ये मुझसे थोड़ा सा रंग गिर गया था ऊपर, मैं दूसरी कुकिंग भी कर रही थी, साथ में ज़र्दा बना रही थी, तो वो मुझसे रंग गिर गया था, इसको इग्नोर करें। और जैसे घी गर्म होता है तो हम इसको नरम हाथों से ये
अच्छा, घी की मिकदार इसमें थोड़ी ज़्यादा जाती है क्योंकि इससे एक तो टेस्ट अच्छा आता है, दूसरा रौनक आती है खाने के ऊपर। तो इसलिए इस चीज़ को आप स्किप ना करें कि आप थोड़ा सा घी डाल लें, थोड़ा सा ऑयल डाल लें। आपने घी में और ऑयल के मामले में हाथ खुला रखना है। अब आपने इसको नरम हाथों के साथ थोड़े से जेंटली आपने इसको चलाना है, ठीक है। इसी पॉइंट पे आपने इसमें नमक डाल देना है। नमक डाल दिया गया है और आप इसको हल्के हाथों से हिलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे। मेरे पास क्योंकि स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है, इसमें खाना बहुत जल्दी बन जाता है और अच्छा बनता है। इसमें फ्लेम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो उसको हीट पूरी चारों तरफ से अच्छे से मिलती है। आप जिस भी मर्ज़ी कढ़ाई में बनाएं, लेकिन इसका असल टेस्ट जो है वो लोहे की कढ़ाई में निकलता है। कमर्शियली इसको लोहे की कढ़ाई में पकाया जाता है, या अब आप पे ख़ुद पे डिपेंड करता है। इसको भूनूंगी मैं, इसका थोड़ा सा पानी ड्राई होने तक इसको भूनूंगी, फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ। जी, तो देखें चिकन का रंग चेंज हो गया है। अब हम इस पॉइंट पे इसमें 2 बड़े खाने के चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। ये फ्रेश कूटा हुआ है मेरे पास, मतलब मैंने इसको ग्राइंड किया हुआ है। तो आपको लग रहा है कि इसका कलर ग्रीन क्यों है, तो आपको पता है कि लहसुन अपना कलर चेंज कर लेता है जब हम उसे बग़ैर ऑयल या घी के ग्राइंड करते हैं अदरक के साथ, तो वो अपना रंग तब्दील कर लेता है। अब इसको भूनेंगे हम। जी, तो लहसुन जो है वो अच्छी तरह से इसमें मैंने इसको भून दिया है और आप देख रहे हैं कि घी थोड़ा अलग हो गया। तो मैं इस पॉइंट पे ये टमाटर जो है इनको गुलाई वाली साइड पे इस तरह करके ऐसे मैंने काट लिया, हाफ़ काटे हैं। तो मैं इस तरह से इसको रख दूँगी सारे चिकन के ऊपर, ताकि इसका पानी इसके अंदर जाए सारा। आग तेज़ पे आपने ये खाना बनाना है। जैसे ही आप आग हल्की करेंगी, चिकन टूट जाएगा, रेशे बन जाएंगे, उसका कीमा बन जाएगा और बिल्कुल कढ़ाई की लुक जो है वो शिनवारी की ख़राब हो जाएगी। ये तेज़ आग पे बनने वाला खाना है। ये देखिए, अब मैं इसको कवर लगा के रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। जैसे ये सॉफ्ट होंगे, इनकी स्किन उतार देनी और उसको इसमें अंदर मिक्स कर लेना। जी, ये देखें जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो गए और उनकी स्किन इस तरह से अलग होना शुरू हो गई है। तो मैं ये सारे टमाटरों की इस तरह से स्किन जो है किसी चिमटे की मदद से, पोकी चिमटे की मदद से उतार लूँगी और इनको अलग रख दूँगी। ये सारा इसी तरह से उतर जाएगा। ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसी चिमटे की मदद से अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से पकड़ के ऐसे इसको यूँ से मसल दें, इनको यूँ, ठीक है। ये देखें, पहले मैंने चेक किए हैं बेसिकली, तो वो चेक करने में मैंने सारे टमाटर जो हैं उनको पोक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं उतार लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें मैंने इस तरह से इनको कर लिया और अब मैं इनको मैश कर लूँगी थोड़ा सा ऐसे हाथ इस चिमटे की मदद से ही, ताकि हमारी चिकन की बोटी जो है वो ख़राब ना हो और ये इनका गूदा भी जो है वो थोड़ा सा मैश हो जाए, ठीक है। ऐसे पकड़ पकड़ के इनको आप रफली इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें ये पानी इसका सारा ड्राई हो गया है। अब ये जो दूसरे मसाला जात थे, ये सारे नमक के अलावा ये सारे इसमें चले जाएंगे, सब स्पाइसेस। और इसी के साथ ही ये जो मैंने हरी मिर्चें जूलियन और अदरक जूलियन करके रखी हुई थी, ये भी चली जाएगी। बस अब ये सिर्फ हमने इसको मिक्स करना है और ये खाना हमारा रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो एंड पे इसमें थोड़ा सा बटर डाल सकते हैं, ना चाहे तो नहीं, आप ना भी डालें, कोई मसला नहीं है। देखिए जैसे मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं, टोटली कलर उसका चेंज हो गया। इसमें कोई पानी नहीं जाता, ये इसी तरह से ड्राई फॉर्म में बनती है और इसी को शिनवारी कढ़ाई कहते हैं। जी, तो ये देखें आप इसकी लुक क्लोजर ज़रा देख सकते हैं। इसके किनारे इसलिए से इतने मैसी नज़र आते हैं क्योंकि ये तेज़ आग पे बनती है, तो इसके किनारे थोड़े से जलते भी हैं कढ़ाई के, इसलिए आप बेहतर है कि प्रेफरेबली लोहे की कढ़ाई में बनाएं। और ये थोड़ा सा आपको बर्तन ऐसा वाला बाद में साफ़ करना पड़ता है। ये बिल्कुल पक गई है। मैं इसका चूल्हा बंद करने लगी हूँ और इस पर गर्म मसाला छिड़क के तो इसको मैं बंद कर दूँगी, दम लगा के रख दूँगी। फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी शेयर करूँगी।